इस सेशन में हम ये समझेंगे कि हीमोफीलिया बेसिकली क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि हीमोफीलिया का दूसरा नाम होता है ब्लीडर्स डिसीज। एक्चुअली ना आपके बॉडी में फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब अगर मैं गिर गई और मुझे लग गई और खून निकल रहा है तो 5 मिनट बाद क्या होगा, अपने आप वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हीमोफीलिया है तो ये फैक्टर शायद आपके बॉडी में नहीं है। देखो, अगर आपको हीमोफीलिया ए है तो आपके बॉडी में फैक्टर नंबर 8 जो है वो एब्सेंट है। लेकिन अगर आपको हीमोफीलिया बी है तो आपको फैक्टर 9 जो है आपके बॉडी में वो एब्सेंट है। समझ आ रही है बात? और अगर आपको हीमोफीलिया बी है तो आपको क्रिसमस डिसीज हुई है, यानी हीमोफीलिया बी का जो दूसरा नाम है दैट इज क्रिसमस डिसीज। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर जो है वो एब्सेंट है। तो क्या प्रॉपरली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होने वाला है इज द पॉइंट? तो वो नहीं होने वाला है। यानी अगर आपको छोटी सी भी लगती है कोई कट तो तभी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने वाली है। अब ये डिसीज है कैसी? तो ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी ये एक टाइप का क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो ये जो डिसीज है ये पता है किस में देखी जाती थी? क्वीन एलिजाबेथ ये डिसीज की कैरियर थी। यानी वो तो लड़की है तो उसमें एक्स एक्स है, तो एक एक्स जो है उसमें प्रॉब्लम है, एक एक्स नॉर्मल है, यानी वो क्या है, वो एक कैरियर है। समझ आई बात? तो बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ वॉज कैरियर टू दिस डिसीज, उसने अपने जो मेल चाइल्ड है, क्योंकि मम्मा तो एक्स ही देती है और पापा क्या देंगे, वाई देंगे, चार्ल्स को क्या देगा, वाई देगा, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो मेल चाइल्ड थे वो डिसीज बन रहे थे। अगर लड़की पैदा होती तो वो क्या होती, वो कैरियर ही होती। समझ आई बात? क्योंकि चार्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसी के चलते हीमोफीलिया को एक और नाम मिला विच इज कॉल्ड एज रॉयल्स डिसीज। तो बात को समझो, हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज, रॉयल्स डिसीज, और अगर फैक्टर 9 एब्सेंट है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिसीज। इसमें जो फीमेल्स होती है वो मोस्टली कैरियर होती है। फीमेल्स में ना दोनों भी एक्स में प्रॉब्लम होना चाहिए तभी जाके वो डिसीज रहेगी। यानी हम कहेंगे कि फीमेल्स आर रेयरली कैरियर। लेकिन लड़कों में या तो ये डिसीज है या तो ये डिसीज नहीं है, यानी वो कैरियर नहीं होंगे। क्या ये बात समझ आई? सो विद दिस आई होप कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ हीमोफीलिया इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।